Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Fun Learn by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों आज दिन 5वां है फिजिकल का। क्या कुछ नया हुआ, सिलेक्शन रेट क्या रहा है, उन सारे के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब यहां पर जरूरी है, न्यू अपडेट्स आपको मिलनी चाहिए। लॉन्ग जंप में स्टेप बोर्ड का क्या काम है, फट्टा क्या चीज, आप सबको बहुत से लोगों के डाउट है कि फट्टा है क्या पंगा, तो उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं। सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं वो बताने वाला हूं। चिप कैसे काम करती है और चिप की वजह से बच्चे बाहर क्यों हो रहे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। गर्ल्स का सिलेक्शन रेट कितना है, बॉयज का सिलेक्शन रेट कितना है, हाइट और वेट का क्या चक्कर है, और बैग वगैरह अलाउड अंदर कर रहे हैं या कुछ जगह पर क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है लॉन्ग जंप का स्टेप बोर्ड क्या है। तो देखिए स्टेप बोर्ड या फिर अगर आप उसे कहीं फट्टा, तो वो एक तरह से आपको जहां से जंप करना है उससे पहले आपका एक फट्टा लकड़ी का एक बोर्ड लगाया हुआ है। वो क्या है, वो जस्ट आपको इंडिकेशन देने के लिए है कि भाई भागते भागते 14 फुट की लाइन कोई मत क्रॉस कर जाना, आगे मत निकल जाना। आपका जो है ये आपका एंड पॉइंट आ गया, डेड पॉइंट आ गया, अब आपको यहां से जंप लेना है। तो ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपका ये मान लो आपका यहां पर आपका 14 फीट का आपका बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये 14 फीट का बोर्ड लगा हुआ है आपका। अब यहां पर आपके पास क्या कर रखा है, यहां पर एक आपका ये फट्टा लगाया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप यहां से जंप करते हुए आए हो, ठीक है, भागते हुए आए, यहां पर पैर रखा और आपने यहां से जंप किया, आप सही हो गए, पास हो गए। अब आप आए, आपने यहां पे इसके बिल्कुल यहां से जंप कर दिया, आप पास हो गए। तीसरा, आप भागते हुए आए और आपने यहां तक पहुंच गए, फट्टे को क्रॉस कर दिया और फिर जंप किया, ये आपका फाउल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फाउल हो गया, ये आपका नहीं माना जाएगा। अब क्या हुआ, एक बच्चा यहां से भागता हुआ आया, उसका आधा पैर तो यहां था, आधा पैर यहां रह गया, आधा आधा हो गया और जंप कर दिया, उसको अंदर ले लेंगे। उसको जो थोड़ा बहुत अगर पैर आगे आ गया उसको ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहे हैं, बट जो बिल्कुल ही फट्टा ही क्रॉस कर गया उसका फाउल माना जा रहा है। बाकी यही फट्टा है, यही सब कुछ है, जस्ट लाइक एन इंडिकेशन कि भाई यहां पर डेड पॉइंट है, अब इसके बाद आपको जंप लेनी ही लेनी है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, इसलिए फट्टे कई जगह चुन्नी से बनाया हुआ है बता रहे हैं, कभी फट्टा भी बता रहे हैं। तो फट्टे का यही सीन है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक इंडिकेशन है कि फट्टा आ गया मतलब कूद जाओ। ठीक है, सो फट्टे का मतलब जंप करना है आपको, बस इतना ही सीन है और फट्टे का कोई भी सीन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया फट्टे का क्या क्या पंगा है। अगला है सेकंड लिस्ट। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट की जो बात है वो ऐसी है भाई कि जिस हिसाब से फिजिकल चल रहे हैं, जिस हिसाब से सिलेक्शन रेट हो रहे हैं आपके कि 2-2 हजार में से कितने 230, 40, 35 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसे में अब आपके बच्चों का जिस हिसाब से फिजिकल का जो ये अभी पूरा शेड्यूल चल रहा है ना, जिस हिसाब से पूरा देखा जा रहा है कि कितनी जबरदस्त तरीके से फिजिकल हो रहा है, उस तरीके से लग रहा है कि आपका मेडिकल में क्या होता है। चलिए उस आगे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मेडिकल में जो निकलेंगे ना लोग वो बहुत कम निकलते हैं। ठीक है, मेडिकल में लोग आपके जिनके बहुत ज्यादा ही गंभीर कोई चीज है ना वही बाहर निकलते हैं, बाकी मेडिकल का जो निकालने का रेट है बहुत कम होता है। ठीक है, सो मेडिकल के चांसेस तो बहुत कम है आपको निकाला जाएगा। उससे बाद भी अब जिस हिसाब से फिजिकल कर रहे हैं, मेडिकल को बिल्कुल हटा दो कि उसमें भी कुछ निकलेंगे, उसके बाद भी अगर ये सारे में पूरी कर ले तब भी कुछ सीटें तो बच ही जाती हैं। ठीक है, एब्सेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे आ नहीं रहे हैं, फिजिकल भी कम पास कर पा रहे हैं। सो इस हिसाब से तो पूरी उम्मीद है कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी और 110% उम्मीद है कि आपकी सेकंड लिस्ट तो जरूर आएगी। ठीक है, सो यहां तो इस फिजिकल के हालात देखते हुए तो बिल्कुल कंफर्म लग रहा है कि सेकंड लिस्ट तो आनी ही आनी चाहिए। अब आगे क्या होता है वो बात की बात है, फिर हाल फिलहाल के हालात को देखते हुए तो बिल्कुल कंफर्म लग रहा है कि सेकंड लिस्ट तो आपकी आएगी ही आएगी। ठीक है, अगला है चिप सिस्टम का कि भाई चिप का वर्किंग का प्रोसेस क्या होता है, चिप कैसे काम करती है, ये सारी चीजें बहुत से बच्चे पूछते हैं ना। तो चलिए देखिए, आप ये हो, ठीक है, ये आप हो और ठीक है, चलिए ये आप हो। ठीक है, आपकी चेस्ट के ऊपर इन्होंने लगा दिया 9876। ठीक है, ये आपके ऊपर चेस्ट नंबर लगा दिया आपका। ठीक है, ये आपके ऊपर चिपका दिया है भाई कि ये इनका नंबर 9876 है और यहां पर आपकी लगी हुई है चिप। ठीक है ना, यहां पर आपकी चिप लगी हुई है। अब आपको क्या करना है, देखो
ये ग्राउंड है 400 मीटर का। कितने मीटर का है ये आपका? 400 मीटर का, है ना। ठीक है, अब आपको रनिंग स्टार्ट करनी है सभी को, भाई सभी दौड़ेंगे, 50 बच्चों को उतार दिया। अब यहां पर उन्होंने सेंसर का एक्टिव करने के लिए, यहां पर एक्टिव करने के लिए रिवर्स सेंसर लगा दिया। ठीक है, अब रिवर्स सेंसर क्या होता है? सेंसर और जब वो आपका एक तरह से आप इसे बोल सकते हो ट्रांसमीटर और रिसीवर। ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर भी इसे बोल सकते हो। जब दोनों एक लाइन पर आते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, सो अब क्या होगा, मान लो यहां पर आपका रिसीवर है आपका, ठीक है, और ट्रांसमीटर आपकी चेस्ट पे लगा हुआ है। अब आपको यहां पे खड़ा कर दिया, सारे बच्चे यहां पर आप खड़े हुए, ठीक है, कोई यहां खड़ा है, कोई यहां खड़ा है, कोई यहां खड़ा है, पीछे पीछे खड़े। अब सबने रनिंग स्टार्ट की। पहला बच्चा जैसे ही इसके ऊपर से गुजरेगा उसकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तब क्या होगा, वो जैसे ही गुजरा टाइमिंग स्टार्ट। अब दूसरा बच्चा यहां तक आएगा, यहां रुक गया, टाइमिंग नहीं स्टार्ट होगी। जैसे ही वो इसको क्रॉस करेगा उसकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा बच्चा भी यहां जैसे ही क्रॉस करेगा टाइमिंग हो जाएगी। ठीक है, अब पहला बच्चा पूरा राउंड काट के आएगा और जैसे ही इस रिसीवर को क्रॉस कर लेगा दूसरी बारी में, वहां पर आपका एक राउंड वो कंप्लीट मानेगा कि आपकी एक साइकिल इस रिसीवर से एक बार गुजरने के बाद ये दोबारा गुजर चुका है, वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगी। और जो टाइम है वहां पर एज ए स्टॉप वॉच लगता है। देखो स्टॉप वॉच कैसे होता है आपका, जैसे ही ये आपका ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, आपने मान लो पहले राउंड में भागे 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 आए और जैसे ही आपने इसे क्रॉस किया वो आपको यहीं पर स्टॉप लगा देगा, 1 10 1 राउंड, और चौथा राउंड आपका बता देगा 6 1 5 50, ऐसे आपका पता लग जाता है। ठीक है, सो अब ये इसमें क्या बात है कि जो बच्चे पीछे खड़े हैं या जो बच्चे दूर हैं, 50वां बच्चा है, वो जल्दी ना करे। वो जब तक इस एक पर्टिकुलर ट्रांसमीटर को क्रॉस नहीं करेगा उसका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। अब यहां पर एक चीज और निकल के आती है। ठीक है, ये तो बात थी स्टार्टिंग की। भाई स्टार्टिंग में अब आपने क्या किया, स्टार्टिंग में सारों ने भागना स्टार्ट कर दिया, तो अब आपका नहीं भागे थे, उस ट्रांसमीटर को क्रॉस नहीं किया था तो टाइम एक्टिवेट नहीं हुआ। अब एक और नया सीन हो गया आपके साथ। अब यहां पे आपका ट्रांसमीटर है, ठीक है, सभी भागना स्टार्ट कर दिया। यहां पर ये मान लो सारे भाग रहे हैं 50 बच्चे। ठीक है, अब क्या किया, अब आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब वो टाइम कब रुकेगा, जब आप इसे क्रॉस करोगे। ठीक है, स्टॉप वॉच का मतलब क्या है, जब आप एक राउंड कंप्लीट करके इस ट्रांसमीटर से गुजर जाओगे तभी वो टाइम आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बच्चे ने मान लो चौथा राउंड है, 4th राउंड मान लो, ठीक है, यहां से चला धीरे 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 धीरे, और यहां सोचा कि ये लाइन है ट्रांसमीटर वाली, और बिल्कुल इसके पास खड़ा हो गया कि भाई मेरा फिजिकल खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन जब तक वो इस लाइन ट्रांसमीटर को पार नहीं करेगा उसकी घड़ी, उसकी जो वॉच है रिसीवर वाली, वो नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। 5:50 पे मान लो पूरा कर लिया उसने और यहां खड़ा है तो वो चाहे 6:30 हो जाए वो चलती ही रहेगी, क्योंकि उसका वो 3rd राउंड ही माना जाएगा, 4th राउंड उसका कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक बच्चा वो यहां खड़ा है, उसका टाइम हो गया 6:01, 6 मिनट और 1 सेकंड। ठीक है, एक और भाग के आया, वो बिल्कुल 5 आपका 59 के ऊपर आया यहां पर, लेकिन उसने तुरंत यहां से पार कर लिया उसको 59 पर ही, और जैसे ही वो इसे पार किया उसका टाइम की घड़ी स्टॉप हो गई 5:59। तो ये पहले का खड़ा है लेकिन इसका टाइम हो गया 6:01 और ये जल्दी से क्रॉस कर गया तो 5:59, तो ये सिलेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट नहीं हुआ। तो चिप में यही गलती हो रही है, वो धांधली नहीं हो रही। वो जो आप कह रहे हो ना चिप में धांधली हो रही है, मेरी में चिप सही से पैर नहीं पड़ता, वो पैर का तो कोई लफड़ा है ही नहीं भाई। ये सेंसर और ट्रांसमीटर और रिसीवर जब दोनों मिलेंगे तो एक राउंड बनता है। तो याद रखना, जो भी अब रनिंग करने जाएगा आपको रुकना नहीं है, चौथे राउंड में फटाफट इस ट्रांसमीटर के ऊपर से क्रॉस कर जाओ, जहां से रेस का उन्होंने बनाया हो वहां से पार कर जाओ ताकि आपकी घड़ी स्टॉप हो जाए। ठीक है, पीछे रुक गए तो आपका चलती रहेगी टाइम। तो ठीक है, सारा चिप का यही फंडा है। समझ में आ गया चिप का क्या सीन है? इसीलिए वो धांधली नहीं है, चिप आप पर्टिकुलर उसको समझ ही नहीं पाए कि ट्रांसमीटर और रिसीवर जब आपस में मिलेंगे तभी जाके आपका वो काम बनेगा, वरना आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए 1-1 सेकंड से बच्चे बाहर हो रहे हैं। अब समझ में आ गया ना? अब चिप की गलती कोई मत करना, भागते रहना जब तक कि अपना राउंड वो ट्रांसमीटर और रिसीवर क्रॉस ना कर जाए। ठीक है, चौथा राउंड होते हैं उसमें ऑटोमेटिक सेंसर वो ऑटोमेटिक टाइम रोक के बंद कर देगा आपका। ठीक है ना, चलिए अगला गर्ल्स का सिलेक्शन। तो भैया अगर गर्ल्स की बात करें एनपीएल में, ठीक है, सो गर्ल्स का जो सिलेक्शन रेट चल रहा है वो है आपका 500 में से 100 लड़कियां,
ठीक है, 500 में से 100 लड़कियां आपकी सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, अब आप मान लो आपकी 500 में से 1000 में से आप मान लो 200, अगले दिन का भी इतना ही रेशो चल रहा है इनका, 2000 में से 400। ठीक है, सो आप मान के चल सकते हो 500 पे आपकी कितनी, सिर्फ 100 लड़कियां ही आपकी पास निकल रही हैं। सो यहां पर जो लड़कियों का सिलेक्शन रेट है वो आपका मात्र अब आप देख सकते हो 100 लड़कियां ही पास कर पा रही है। लेकिन लड़कियों के लिए एक और बेनिफिट है, लड़कियों को कोऑपरेट भी किया जा रहा है। कई जगह उनका जैसे हाई जंप कर रहे हैं और अगर उनका वो डंडा जो है, उनकी रोड जो है, अगर वो हिल गई, उनकी रोड थोड़ी बहुत इधर ऊपर नीचे हो गई, तो भी उनको आगे निकाल रहे हैं कि चलो यार इनको जॉब दे दो, तो वो कोऑपरेट कर रहे हैं के साथ। तो सबसे बड़ी बात यह, लड़कियों को घर नहीं बैठना है। अब सिर्फ नुकसान उनका होगा जो घर बैठेंगे, क्योंकि कट ऑफ अब अपने यूं कहते हैं ना घुटनों पे आ चुकी है, रोने लगी है कट ऑफ कि भाई मुझे पहले तो यहां चढ़ा दिया, अब मुझे पैरों के नीचे क्यों कुचल रहे हो। सो कट ऑफ की तो बिल्कुल भूल जाओ, रो रही है, बिल्कुल हाथ जोड़ रही है कि भाई थोड़ी तो उठने दो। सो ऐसी हालत होने वाली है। सो लड़कियां तो सारी जाएं, जिनका थोड़ा बहुत फिजिकल ऊपर नीचे भी है ना वो भी चली जाए, वहां जाके उनका पास हो ही जाता है एक दूसरे को देखते हुए। ठीक है, सो आपको घबराने की जरूरत नहीं, सभी लड़कियों को जाना है। लड़कियों का सिलेक्शन रेट 100 चल रहा है, कल की बात बता रहा हूं आपको ये बात। ठीक है, आज बात करते हैं आपका बॉयज का सिलेक्शन रेट क्या चल रहा है। ठीक है, तो बॉयज का जो सिलेक्शन रेट चल रहा है वो आपका 2000 पे 240, 1000 पे आपका 120 के करीब। ठीक है, 2000 के ऊपर आपका 240, 1000 पे 120 के करीब आपका जो है वो रेट चल रहा है। ठीक है, ये आपका झारोडा कला का, वजीराबाद का। ठीक है, और एनपीएल का ये चल रहा है 500 पे आपकी 100 लड़कियां जो है वो ही पास हो पा रही है, बाकी कोई भी आपकी नहीं निकल पा रही है। ठीक है, तो यही सारा रेशियो है कि कितना पास कर रहे हैं। और अब आप मान के चलना, इसी वजह से ही सेकंड लिस्ट आएगी। ठीक है, अब बात आती है हाइट वेट की, तो वेट तो चेक कर नहीं रहे, बल्कि हाइट अगर किसी की, देखो यहां पर मान लो आपका ये, यहां पर आपका सर आना चाहिए, मतलब आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी हाइट यहां इस लाइन जितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी हाइट यहां है ना, इतना गैप है थोड़ा बहुत, तो उसको पार कर देंगे। लेकिन अगर आप सोचो मेरी हाइट इतनी है और ये इतना गैप है, इसे भी पार कर दें, तो इसे पार नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपके पास चेस्ट कम है, थोड़ी बहुत हाइट कम है, तो उसे बिल्कुल निकाल देंगे, उसे कोई भी नहीं रोकने वाला, कोई भी उसका हाथ नहीं पकड़ने वाला। घबराने की जरूरत यहां पर नहीं है। आपको हाइट में और वेट चेस्ट में थोड़ी बहुत अगर कमी है तो कोई नहीं निकालेगा, सिर्फ रनिंग अच्छी करनी है। लॉन्ग जंप में भी बच्चे बहुत कम निकल रहे हैं, हाई जंप में भी बच्चे बहुत कम निकल रहे हैं। सो बिल्कुल मत घबराना भाई, बिल्कुल अपना फिजिकल अच्छे से करके आओ, बस रनिंग आपने अच्छे से कर दी ना तो आपका फिजिकल पास हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए यही इस वीडियो के सारे सवाल थे। एक सवाल था बैग ले जाने दे रहे, तो हाँ बैग आपको ले जाने दे रहे, सब कुछ करने दे रहे, लेकिन कुछ जगह नहीं ले जाने दे रहे, वो पता नहीं क्यों नहीं ले जाने दे रहे। बाकी आपका जो बैग है और मोबाइल है, पानी है, खाना पीना अलाउड है, यही सब कुछ बता रहे हैं लोग कि भाई अलाउ कर रखा है। ठीक है, और कुछ जगह नहीं कर रखा, वो अपनी डिपार्टमेंट की अपनी पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। ठीक है ना, सो आज के लिए वीडियो में यही सवाल थे, यही उनका मैंने आपको जवाब दिया। सो आज के लिए वीडियो इतनी, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।